प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छा आपका पाठ चल रहा है और सभी बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ रहे हैं। तो हम भाग 25 पर पहुंच गए हैं। भाग 24 में हमने पिछली बार जाना था, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो थोड़ी सी पुनरावृत्ति इसकी करते हैं। तो पिछली बार हमने जाना था धर्म क्या, अधर्म क्या, और धार्मिक कौन, किसको ये धर्म प्राप्त होता है। तो हमने जाना था कि जो पुरुष सुवर्ण रत्न आदि और भोग विलास अर्थात स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसे हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म और अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। हमने ये सब जाना था। आज हम जानेंगे, लेकिन इस बात का क्या करें? फिर इसको जान लिया तो कौन किसको जना रहा है? तो इस प्रकार से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें इस धर्म का, कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन धर्म को प्राप्त कर सकता है, किसको जानने की इच्छा होती है, धर्म का निश्चय कौन करने वाला होता है। तो ये जो शिक्षा है, इसको आचार्य अपने उपदेश को करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्या अभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें, तो विद्या, धर्म, राज्य और धन की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण छल कपट में फंस के विद्याभ्यास धर्म को छोड़ पाखंड में ही फंस जाते हैं। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं, तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं, और उन क्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने फिर पाखंड झूठा व्यवहार भी वो नहीं कर सकते। तो देखो ये उपदेश कितना सुंदर है। यहाँ पर कहा है, ये जो वेद की विद्या है ना, ये हर किसी के पास जानी चाहिए। जहाँ ब्राह्मण के पास है तो वहाँ क्षत्रिय के पास भी होनी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि देखो, ब्राह्मण क्या है, अपनी वेद विद्या पढ़ा लेगा, अपना ज्ञान उसको दे देगा क्षत्रिय को, तो क्षत्रिय होशियार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्षत्रिय नहीं पढ़ा, मीन्स क्षत्रिय को शस्त्र चलाने का ज्ञान ही नहीं है ना, तो फिर क्या होगा कि अगर वो शस्त्र चलाना नहीं सीख पाया, तो जो ब्राह्मण वर्ग है वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि वो मनमानी करेगा, उसकी मोनोपोली चलेगी, अपने आप को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझने लगेगा और भोग विलास में फंस जाएगा, ठीक है। और जब क्षत्रिय के पास भी विद्या होगी, तो क्षत्रिय फिर उसका प्रयोग करेगा ना, तो ब्राह्मण को ठीक ठीक नियमों में चलने देगा, भोग विलास में नहीं फंसने देगा। उसके पास हथियार है, उसके पास पावर है ना। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का भाव यहाँ पर, जहाँ शस्त्र जरूरी है वहाँ शास्त्र भी जरूरी है, और जहाँ शास्त्र जरूरी है वहाँ शस्त्र भी जरूरी है। जहाँ ब्राह्मण आवश्यक है वहाँ क्षत्रिय की भी आवश्यकता है। क्यों? क्यों? तो महर्षि दाना लिखते हैं कि जो क्षत्रिय आदि हैं वे विद्या, धर्म, राज और धन की वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। उनके बिना धर्म, राज और धन की वृद्धि नहीं हो सकती। और ये सही बात भी है। आज अगर हमारा राजा हमारे देश की सुरक्षा ना करे, है ना, हमारी संस्कृति को ना बचावे, है ना, तो और हमारे धर्म को बचाना ना करे, बचाने का काम कौन करता है? रक्षा का काम कौन करता है? हमारे धर्म को, संस्कृति को, विद्या को, राज्य को, धन को सुरक्षित रखने का कौन काम करता है? राजा करता है। और राजा के पास वो ज्ञान नहीं हो, तो ब्राह्मण वर्ग के पास सिर्फ अकेले वही वेद विद्या पढ़ा हो, तो क्या होगा? मोनोपोली चलेगी, भोग विलास में फंसेगा, और जैसे वो कहेगा ब्राह्मण वैसे राजा चलना पड़ेगा। तो वही स्थिति हो जाएगी, अंधेर नगरी गवर्गंड राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो महर्षि आनंद सरस्वती कहते हैं कि ये वेद की विद्या तो हर एक के लिए आवश्यक है। जहाँ ब्राह्मण पढ़े तो वहाँ क्षत्रिय भी इसको पढ़े। तो उन्होंने कहा है, क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण छल कपट में फंस के विद्याभ्यास धर्म को छोड़कर पाखंड में फंस जाते हैं। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं, तब ब्राह्मण भी फिर अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ पर चलते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक पूरक हैं। क्योंकि उसको भी डर बना रहना चाहिए कि राजा ऐसा है, कि ये ब्राह्मण वर्ग कैसा है, मार्गदर्शक मंडल कैसा है, ये ठीक नहीं है ना। तो उसको भी वो सचेत करेगा, ब्राह्मण मंडल को भी, अर्थात विद्वत जनों को भी वो कहेगा। राजा राजा के पास ऐसी पावर होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए इस बात को, कि तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं। आपने देखा मुनि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ
का और राजा का, इन दोनों का, क्षत्रिय का ब्राह्मण का परस्पर का जबरदस्त संगतिकरण है। बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय कुछ नहीं और बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण कुछ नहीं। बिना शास्त्रों के शस्त्र कुछ नहीं, बिना शस्त्रों के शास्त्र कुछ नहीं। शास्त्र की रक्षा आज हम तभी कर पा रहे हैं, वेद विद्या की भी रक्षा आज हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा राजा पावरफुल है। नहीं तो ये जो अनार्य लोग हैं, बाहर के विदेशी लोग हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति को कितना लूटा। अंग्रेजों को देखो, मुगलों को देखो, कितना लूटा इन्होंने हमको। हमारे स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी सब सब इन्होंने जला दिए, तहस नहस कर दिए। और आज भी कुछ ऐसे चंद अनारे हमारे देश के भीतर भी पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कि वो भी हमारे शास्त्रों को, ग्रंथों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार मैंने अच्छे से खोल के बताया था इस बात को। तो कहने का भाव यहाँ पर कि एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ ब्राह्मण वर्ग पढ़ने पढ़ाने वाला हो, वहाँ क्षत्रिय वर्ग भी कमजोर ना हो, वो भी कुशल हो। अर्थात वेद तो, क्योंकि वेद के भीतर क्या है, ब्राह्मणत्व का ज्ञान भी है और क्षत्रियत्व का भी ज्ञान है, वैश्यत्व का भी ज्ञान है। हर प्रकार की विद्या, जो जो विद्या, जहां जहां से सत्य विद्या जहां जहां पर आपको मिल रही है, वो सब वेद से ही गई हुई है, वेद के अलग कहीं से नहीं गई हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो सब चीज चाहता है ना, कि हमारे बच्चे सुखी सुखी से रहें, सुख से रहें। तो हर विद्या की जरूरत पड़ती है। एक मान लीजिए गृहिणी भी है, तो उसको हर तरह का काम करना पड़ता है, तो हर तरह की विद्या चाहिए होती है ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो बर्तन ही कर ले, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो पेटी भर ले। अब एक गृहिणी है, मान ली 4 वर्णों का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक गृहिणी जो घर का काम करती है, वो देखो वो 4 वर्ण निभा रही है कि निभा रही है। ब्राह्मण बन करके तो अपने बच्चे को वो ज्ञान देती है, पढ़ाती है। शिक्षिका है ना, आचार्य देवो भव कौन है, माता। प्रथम माता उनकी प्रथम गुरु होती है बच्चों की। पढ़ाती है, सिखाती है, सब चीज़ों से ज्ञान कराती है। ये चिड़िया है, ये कौआ है, ये है, ये वो है। छोटी 4-5 साल तक तो बच्चे को माँ ही पढ़ा देती है, ट्रेंड कर देती है। और ये तो ब्राह्मण वाला बात हो गई। अब क्षत्रिय बच्चे की रक्षा भी तो करती है और बच्चे को वीर बहादुर भी तो बनाती है। माता जीजाबाई को देखो, माता जीजाबाई क्षत्रिय भी थी, जहाँ वो ब्राह्मण थी। जब उसको ये बोध था, ब्राह्मणत्व तो उसके भीतर था, तभी तो जाकर के उसने क्षत्रियत्व के गुण को निभाया, अर्थात अपने बेटे को क्षत्रिय बना दिया, शिवाजी को। तो ब्राह्मण क्षत्रिय इनका परस्पर का मेल है। और तीसरी बात, वैश्य एक गृहिणी है, जहाँ वो ब्राह्मण होती है माता बन करके, वहीं पर वो क्षत्रिय धर्म का भी पालन करती है, बच्चे की सुरक्षा भी करती है। और तीसरा, वहीं वो बच्चे का पेट पालन भी तो करती है। और देखो, बच्चे की सेवा भी तो वो करती है, शूद्र। अर्थात 4 वर्णों का प्रतिनिधित्व एक गृहिणी करती है। और हर व्यक्ति ही कुछ न कुछ मात्रा में, कोई कम कहीं से कोई ज्यादा, चारों ही चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व एक एक व्यक्ति भी करता है। तो इन चारों चीजों की परस्पर आपस में आवश्यकता है। और विशेषकर रक्षा की, जहाँ रक्षा है वहां पर वो तीनों वर्ण भी बचेंगे। लेकिन रक्षा कौन कर सकता है, हथियार कौन चला सकता है? जिसके पास ज्ञान हो। और ज्ञान कहाँ से आता है? वो ब्राह्मण दे सकता है, जो ब्रह्मनिष्ठ है वो दे सकता है, जो वेदनिष्ठ है वो दे सकता है। तो क्यों? क्योंकि वेद के भीतर सारी सत्य विद्याएं हैं। वही बताएगा कि शस्त्र कैसे चलाने हैं, शस्त्रों का प्रयोग कहाँ पर करना है, मित्रों को कैसे पहचानना है, शत्रुओं को कैसे पहचानना है, किस तरीके से युद्ध नीति है, राजनीति है, ये सब वेद से शिक्षा गई हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती बताना चाह रहे हैं कि आचार्य अपने शिष्यों को इस तरह का उपदेश करे कि राजा क्षत्रिय को, वैश्य को, उत्तम और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें। विशेषकर राजा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। क्योंकि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्याभ्यास करेंगे तो क्षत्रिय आदि न करें, तो विद्या, धर्मराज और धन की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही वेद का ज्ञान नहीं है, क्षत्रिय बनने के लिए भी बहुत महती आवश्यकता है, वैश्य बनने के लिए भी महती आवश्यकता है, शूद्र बनने के लिए, अर्थात सेवक, शूद्र का मतलब है सेवक बनने के लिए भी। सेवा का भाव भी तो वेद ही सिखाता है हमको। कौन सिखाता है? कि पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो। आज्ञा क्या है? आज्ञा मानना ही तो सेवा है। सेवक का काम है। अब ईश्वर के हम आज्ञाकारी बने तो ये हम सेवक ही तो हैं, वो स्वामी, हम सेवक हैं। हम सारे पुत्र पुत्रियां उसके सेवक हैं, हमारा ये संबंध है। और ऐसे ही राजा के साथ में भी हमारा संबंध है। अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो हम देश की सेवा करने वाले सेवक हैं। वो जहाँ देश का राजा स्वामी है, वो देश का, वहीं हम देश के सेवक हैं। तो सेवक स्वामी का ये परस्पर आपस में संगतिकरण रहता है। इसी प्रकार से ज्ञान का और उसका रहता है, छत्र का, छत्र छात्र दोनों रहते हैं आपस में, परस्पर संगति है। इसीलिए चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व, कृष्ण भगवान ने तो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व किया था। मैं आपको पिछली बार भी बताई थी,
ब्राह्मण वन गीता जान दिया, क्षत्रिय वन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गीता का ज्ञान लिखना, महर्षि व्यास ने गीता लिखी, लेकिन किसके उपदेश थे वो? अर्जुन को किसने खड़ा किया? कृष्ण भगवान ने खड़ा किया। तो ये ज्ञान कहाँ से लिया? ब्राह्मण थे वो, इसीलिए तो अपने गुरु से वेद विद्या, वेदांग की, वेदांग उपांग की शिक्षा उन्होंने धारण की, दर्शन उपनिषद पढ़े, वेदानुकूल जितने ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ वे सब पढ़े, तभी तो जाकर के वो एक कुशल ब्राह्मण बने। और कुशल क्षत्रिय भी उस वेद विद्या के कारण ही बन पाए, और कुशल वैश्य भी वो उसी वेद विद्या के कारण बन पाए, और एक शूद्र भी जहाँ सेवा करते हैं, चरण पादुकाएं धोते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ये कार्य भी वो एक वेद विद्या के आधार पर ही कर पाए। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर जिसके पास वेद विद्या है वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व तो कर सकता है, हाँ, लेकिन जिसमें जिस वर्ण का की अर्थात जिस जो योग्यता अधिक होती है वो उस वर्ण वाला कहलाता है। जैसे जिसको शस्त्र चलाने का बहुत शौक है, जैसे बालक हैं बहुत सारे, वो बंदूकों में ही लगे रहते हैं, पूरा टाइम बंदूकों में लगे रहते हैं, तरह तरह की बंदूक खरीदते हैं, बंदूक चलाना सीखते हैं, उनका मन होता है कि हम सेना में जाएं, या हम कोई राजकाज संभालें, कोई ऐसा काम करें, राजनीति में जाएं। तो इस प्रकार के वो क्षत्रिय वर्ण की उनके भीतर योग्यता हो जाती है। बस इसी तरीके से समझना है। तो हम किस आधार पर इसको तय करते हैं? गुरुकुल में गुरुजन किस आधार पर तय करते हैं? जिसमें जिस चीज की ज्यादा योग्यता है। अगर क्षत्रिय की ज्यादा योग्यता है तो क्षत्रिय का उसको वर्ण मिल जाता है। ब्राह्मण की योग्यता अधिक है, पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना दान लेना दान देना ज्यादा अच्छा जानता है, तो उसको ब्राह्मण वर्ण का घोषित कर दिया जाता है ना, कि तुम पुरोहित बनोगे, किसी मंदिर में जाकर के तुम इस तरह से वेद विद्या को पढ़ाओगे, पढ़ोगे और यज्ञ करोगे, कराओगे, दान दोगे, दान लोगे। तो इस प्रकार से ठीक चारों वर्णों का अपना अपना महत्व है। जैसे हमारे शरीर में सभी अंगों का अपना महत्व है, सिर से लेके पैर तक, ठीक उसी प्रकार से यह वर्ण व्यवस्था भी बड़ी जबरदस्त है, इसका भी अपना अपना महत्व है। चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व हर प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक विशेष योग्यता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपनी एक अलग होती है, उसी के आधार पर उसको वर्ण भी मिल जाता है। तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण भी अपनी मोनोपोली करके कहीं पाखंड और झूठे व्यवहार में न फंस जाएं, इसलिए क्षत्रिय के पास भी वेद विद्या का होना बहुत आवश्यक है। और जब क्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं अर्थात मूर्ख होते हैं राजा लोग, तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराते हैं। फिर देखते हो देश की क्या हालत हो रही थी 60 वर्ष में, 70 वर्षों में, 10 देश कहाँ की कहाँ पतन में चला गया था, ये आपको सबको पता है। शासक जैसा होता है उस तरीके का देश बन जाता है। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को वेदांत सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें। अपना कल्याण चाहें, अगर ब्राह्मण भी चाहता है कि मेरी रक्षा हो, तो क्षत्रिय आदि को ये वेद के सहारे से शस्त्र शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि क्षत्रिय आदि ही विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं। वे ही विद्या की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने हारे हैं, वे ही राज्य को उन्नत करने वाले हैं, वे ही लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं। वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। बताइए, छत्री की एक कितनी बढ़िया बात बताइए, क्योंकि ब्राह्मण तो भिक्षावृत्ति करके भी अपना गुजारा चलाता है। और जब 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 सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है, तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त विद्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी, तथा ब्राह्मण और सन्यासी को नियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि ही होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न शस्त्र बिना काम चलेगा, न शास्त्र बिना काम चलेगा। शस्त्र चलाने के लिए शास्त्र की विद्या चाहिए, और शास्त्र को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र की विद्या चाहिए, और दोनों ही विद्या निकली है कहाँ से? वेद से। इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद के ही सहारे से कोई भी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब आगे का जो अध्याय आएगा, वो पाठ आएगा, वो आएगा परीक्षा। किस प्रकार से परीक्षा करें कि कौन सी विद्या ठीक है, कौन सी विद्या ठीक नहीं है। तो हम इसको भाग 26 में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। हम चाहते हैं 15 मिनट तक ही रहे, तो 14.5 मिनट हो गए हैं, क्योंकि फिर वो जो अगली बात है उसको फिर उतना ही समय चाहिए, इसलिए उसको हम भाग 26 में ले लेंगे। आप सभी ने धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुना,
और सुन कर के इसको जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को भी आप खूब साझा करके इसकी उन्नति करने में लगे हुए हैं, किस प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा हो। वास्तव में जो व्यक्ति वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है। सही मायने में तो वो ईश्वर का अमृत पुत्र है, क्योंकि ईश्वर ने ये आज्ञा दी है हम सभी को कि आप अपने राष्ट्र को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपने वेदों को बचाओ, विद्या को बचाओ। तो हम अगली बार जानेंगे कि किस प्रकार से हम कसौटी पे कसें इसको, विद्या को। तो इसका हम अगली बार प्रमाणों के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।